तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फीकस 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। स्पेशल जज अर्जुमन शाह ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील गैर हाजिर रहे। तोशाखाना केस का फैसला सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा करेगा। बानी पीटीआई को जायद उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई। तोशाखाना 2 का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गई। तोशाखाना 2 केस में बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तोशाखाना केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। पैसे जमा कराने तक हर चीज़ की दस्तावेजात हैं, इनकार मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के कौल फेल में हमेशा तजाद रहा। बानी के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। इंसाफ के तकाजों के मुताबिक बानी की सजा बनती थी। अपोजिशन ने तोशाखाना 2 में सजाओं की मजम्मत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दी गई सजा इंसाफ के मुनाफी करार। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले आवाम में इंतशार पैदा करेंगे। हक गो अफराद को सजा देना दुरुस्त नहीं। अरबों रुपए की करप्शन सबको मालूम है। सीनियर रहनुमाओं ने रद्द अमल में सजाओं पर दुख और तशवीश का इजहार किया। बगैर ट्रायल के फैसले आवाम का एतमाद मुतासर करेंगे। अदालती अमल पर तशवीश का इजहार किया गया। मुल्क में लाकानूनियत है, जिसे चाहे जेल में डाल दिया जाता है। बानी पीटीआई के खानदान और वकला को अदालत में जाने से रोका गया। दागल नागे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाअत के दौरान खानदान की मौजूदगी बुनियादी हक है। जेल जाने से रोकना खुली कानून शिकनी है। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। तोशाखाना 2 केस में कुछ भी नहीं, उनके पास कोई गवाह नहीं सिवाय उस शख्स के जिसको बानी पीटीआई ने खुद निकाला। तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड केस की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने अपने बयान में कहा, 14 साल की सजा खत्म होगी तो 17 साल की सजा शुरू होगी। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत लगवाई गई। फैसला इंसाफ पर मबनी है। स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए गए। बुशरा बीबी ने तहाइफ रोक लिए और माली फायदा लिया। हीरों के कारोबार में मुलव्वस बानी पीटीआई को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में दाखिल होने की कोशिश की। उन्हें हर किसी को चोर और डाकू कहने की आदत थी। फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ के जरिए मुखालिफिन को चोर डाकू कहने का मखसूस बयानिया बनाया गया। बनी गाला के मुबैशिना जाली दस्तावेजात के बावजूद प्रोजेक्ट फैज़ हमीद के तहत उन्हें सादिक को अमीन करार दिया गया। कहा, एहतिसाब बिला इम्तियाज होना चाहिए और कानून की हुक्मरानी सब पर यकसा तौर पर लागू होनी चाहिए। सिंध में सेहत आमा को मजबूत बनाने और दिल के इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम करने की जानिब अहम कदम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने कहा, SIVCD दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त कार्डिक हेल्थ नेटवर्क बन चुका है। खातून अव्वल ने इदारे के क़याम में ताउन करने वाले खैराती इदारों का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने रवा माली साल यूरो बॉन्ड या सुकूक बॉन्ड जारी न करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी में मसरूफ। पांडा बॉन्ड के पहले मरहले में $250 मिलियन इकट्ठे किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पांडा बॉन्ड जनवरी 2026 के वस्त में जारी होने का इम्कान है। दूसरे मरहले में $500 मिलियन के पांडा बॉन्ड 30 जून 2026 तक मुतवक्के। पांडा बॉन्ड तकरीबन 4% शरह सूद पर जारी किए जाने की उम्मीद।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास में महसूलात की वसूली से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को FBR से मुकम्मल ताउन की हिदायत। गैर कानूनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। कैसर इकबाल की 14 अरब रुपए की प्ले वार्निंग की दरख्वास्त। कोहिस्तान माली स्कैंडल में नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम कैसर इकबाल के नाम 10 अरब रुपए के असासे बरामद। 4 अरब रुपए के असासे डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे गए। कैसर इकबाल और अहलिया की करोड़ों रुपए की जायदादें भी शामिल हैं। नैब ज़राए के मुताबिक प्ली बार्गेन से स्कैंडल की तफ्तीश में पेशरफ मुमकिन है। कराची में एक मरतबा फिर भत्ता माफिया की गूंज। बिल्डर हों या ताजिर, सब उनके हाथों परेशान। MQM के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2012 में गैंग वॉर के नाम से शहर को यरगमाल बनाया। इन पर कत्ल गारत के संगीन मुकदमात थे। अब मुल्क से फरार हुए और बैरून मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। वजीर आला और बिलावल भुट्टो तक शिकायत पहुंचा चुके हैं। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने फौजी दस्ते भेजने पर सवालात उठाए। गजा में अमन के लिए शिराकत पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने गजा अन मंसूबे का हिस्सा बनने पर गौर की पेशकश की। गजा में फौजी दस्तों की तैनाती पर मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत जारी। गजा में अमन अमान के क़याम पर ताउन की पेशकश। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत इशारे आए हैं। 3 अरब रुपए फ्रॉड केस में अहम फैसला। थाना शहजाद टाउन में राजा हाफिज एजाज जंजुआ के खिलाफ मुकदमा खारिज। अदालत ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। ज़ाती अनात पर मुकदमा दर्ज कराने का इंकशाफ। तफ्तीश में राजा हाफिज एजाज जंजुआ का लेन देन से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। मुखालिफिन के साथ मुतासिर करने की साजिश नाकाम। महंगाई के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने 200 अरब रुपए की बिजली सब्सिडी की मंजूरी दे दी। 200 अरब रुपए में से 105 अरब रुपए वजारत खजाना बराह रास्त फराहम करेगी। बाकी रकम बिजली के शोबे के लिए मुख्तस सब्सिडी से दी जाएगी। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को बर वक्त अदायगियाँ ना की गई तो बिजली दस्तियाबी मजीद मुतासिर होगी। आइंदा 6 माह के दौरान सर्कुलर डेट में 451 अरब रुपए के तशवीशनाक इजाफे का खदशा है। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। महंगाई की शरह में हफ्तावार बुनियादों पर 0.24% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 3.75% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी और 14 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। हालिया हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 40 रुपये 34 पैसे महंगा हुआ। विफाकी इदारे शुमारियात की तरफ से महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। अंडे फी दर्जन 10 रुपये 31 पैसे महंगे हो गए। जलाने की लकड़ी फी मन 12 रुपये 35 पैसे महंगी हुई। अमेरिका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले किए। अमेरिकी फौज के लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने अहदाफ को निशाना बनाया। हमले वस्ती शाम में दाइश के मुताबिक ठिकानों पर किए गए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल की गई। फजाई हमले अमेरिकी फौजियों पर हालिया हमले के जवाब में किए गए। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का मकसद दाइश का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना था। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत के खात्मे का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंसानी इमदाद की बेहतर रसाई से सूरत हाल में बेहतरी आई। UN ने खबरदार किया है कि गजा की सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। फूड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इदारे के मुताबिक गजा में एमरजेंसी दर्जाबंदी बरकरार है। गजा की 70% से ज़्यादा आबादी आर्जी पनागाहों में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अप्रैल 2026 तक गजा के किसी इलाके में कहत की दर्जाबंदी नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, हद्दे निगाह मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से अल्लाह इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी और M4 शेर शाह से पिंडी भटियां तक बंद। M5 शेर शाह से जाहिर पीर और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। मोटरवे M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत।
अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 122 रन का हदफ 17वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से समीर मिन्हास 69 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। उस्मान खान ने 27 और अहमद हुसैन ने 11 रन बनाए। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 121 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश की जानिब से समयून बसी 33 और अजीजुल हकीम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। फाइनल में पाकिस्तान और भारत 21 दिसंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। PSL 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। बिग बैश लीग में पहली बार एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियां। ब्रिस्बेन हेट ने पर्थ स्कॉचर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। जैक विल्डर मौत और मैट ट्रिंशा की शराकत में बिग बैश का रिकॉर्ड मैच में 515 रन और 36 छक्कों के साथ नया रिकॉर्ड कायम। 257 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल। T20 की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा हदफ हासिल होने का एजाज हासिल किया गया। और लियोनेल मेसी को अनंत अंबानी की जानिब से $13 लाख की नायाब घड़ी का तोहफा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेसी को भारत के दौरे के दौरान एक नहायत नायाब घड़ी तोहफे में दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मेसी को जो घड़ी तोहफे में दी गई उसकी दुनिया भर में सिर्फ 12 नमूने तैयार किए गए। इस घड़ी में ब्लैक कार्बन फाइबर केस और स्केलेटन डायल है जो अंदरूनी मैकेनिज्म को नुमाया करता है।